हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद करूंगा सभी स्टूडेंट मेरे बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए, पांडे जी, मंटू, सुधांशु, शिवशंकर, सभी को गुड गुड आफ्टरनून। तो हाल चाल बढ़िया, सब खैरियत है? चलो, मैं भी बढ़िया हूँ मेरे भाई। चलो फिर करते हैं क्लास की शुरुआत हम लोग, है ना। लास्ट क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था ना, इसलिए शायद आपकी क्लास थोड़ी पहले बंद हो गई थी। बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोग क्या कर रहे थे? कहाँ तक हमने किया था? यहाँ से करना है। हाँ, मैं भी बढ़िया हूँ भाई। चलो देखो, अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 57 है। कौन सा? ये 57 नंबर क्वेश्चन है। इसको सभी स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिए। और ये अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, स्थान ए से स्थान बी की दूरी 144 किलोमीटर है। दो कारें एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं, एक ए से दूसरी बी से। 12 घंटे बाद मिलती हैं, लेकिन जब एक ही दिशा में चलती हैं। ठीक है, तो करवाया तो नहीं इसको? बेसिक से ये वाला शायद करा दिया ना मैंने। एक मिनट को मैं चेक कर लेता हूँ, शायद मैंने करा दिया इसको। 420 आंसर वाला हो गया था। अच्छा, 420 वाला एक बार मैं देख लेता हूँ, ये कहां तक हुआ था हमारा। 420 आंशिक चाल वाला तो मैंने करा दिया था, लेट वाले तो करा ही दिए थे मैंने। एक मिनट रुक जाना भैया। बस बस एक सेकंड का टाइम दे दो मुझे, मैं चेक कर लूँ कहाँ तक हुआ था। लास्ट लेक्चर था, आज 18 है, आज 19 तारीख है ना। एक मिनट का समय दे दो मेरे भाई, मैं चेक कर लूँ। हमें लग रहा है ये सब मैंने करा दिया है। 64 72 समथिंग। 1 मिनट का समय दे दो मेरे भाई। स्पेशल 16 अर्थमेटिक। और ये क्वेश्चन, हाँ, 51 या 52। हाँ, वही तो लग रहा था, मैंने ये सब तो करा ही दिया है। ठीक है, एक बार मैं अपने फोन में चेक कर लेता हूँ। साढ़े सात पे नहीं जोड़ेंगे, ठीक है राजू भाई? 40 क्वेश्चन नंबर। आपको बता, 8 बजे 20 एक बस। एक मिनट समय देना, ठीक है भाई। हम्म
क्वेश्चन नंबर 44 के आसपास था। ठीक है भाई, 1 मिनट का टाइम दो तो यार, मेरे को चेक कर लेने दो कहाँ पे हुआ था। एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। अपने साइड से एंड से, अपने एंड से एक बार देख लेता हूँ मैं फिलहाल। फोर्टी फोर, 47 था आपके पास में 8:30 बजे। यार पता नहीं कहाँ चला गया, क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा। ठीक है, 44 से 5-6 क्वेश्चन आगे था। 420 वाला तो दिख ही नहीं रहा ना। नहीं नहीं, वो लास्ट क्लास में तो मुझे दिख रहा है अच्छे से। हम्म, वही मैं देख रहा हूँ यार, मेरे भाई कहाँ ही चला गया क्वेश्चन ये।
चलो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया था ना, ठीक है मिल गया। हाँ ठीक है, ये वाला स्टार्ट कर देते हैं। 420 किलोमीटर वाला हो गया था ना ये वाला क्वेश्चन। हाँ ये वाला क्वेश्चन हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 55 था ये। 420 वाला कर लिया था हमने ना। चलो ठीक है, ये वाला भी हुआ था कि नहीं हुआ था? 56 देखो ध्यान से। हाँ हाँ ठीक है। 420 वाला हो गया था ना, नहीं हुआ था? चलो 420 वाला देखो। ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से देखो अब बिल्कुल सब क्लियर है। देखिए लिखा हुआ, दो कार एक्स और वाई एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। कार एक्स सुबह 10 बजे निकलती है, कार वाई 12 बजे निकलती है। एक्स और वाई की स्पीड 50 और 70 की है। दोनों कारें मिलती हैं तो वाई द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? अगर दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? 820 किलोमीटर। क्लियर है मेरी बात? तो पहले एक काम कर लो ना, ये निकाल लो कि कितना समय लगेगा। क्योंकि देखो एग्जैक्ट आप पहले टाइम निकालो, क्योंकि वो चल रही है 10 बजे, वो चलती है 12 बजे। तो देखो ये आपके पास, आप डायरेक्ट निकालेंगे कि सर टाइम कितना लगेगा। अब देखो टाइम कैसे निकालेंगे, देखना ध्यान से। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों टाइम की, तो टाइम आप दोनों का पहले बराबर कर लो। देखो दोनों का बराबर कैसे होगा? ये x की स्पीड थी, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 820 है। तो 820 में से पहले क्या करो? माइनस करो। x आपका 10 बजे चल रहा है, 12 बजे चलेगा, 2 घंटा x जाएगा। x स्पीड स्पीड कितनी है? 50 है, यानी 2 घंटे में 100 किलोमीटर वो चला जाया होगा। क्लियर है? अब दोनों को देखो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी। 7 और 5 12, 120 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। तो कितना आएगा? 720 हो जाएगा, अपॉन में कितना? 120 हो जाएगा। तो 12 इंटू 6 72, यानी 6 घंटा। कितना घंटा? 6 घंटे में दोनों एक दूसरे से क्या करेंगी? मुलाकात करेंगी। तो y द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तो y के द्वारा तय की गई डिस्टेंस होगी। y की स्पीड कितनी है बताओ? 70 की स्पीड है ना y की, और कितने घंटे में? 6 घंटे में। कितना आएगा? 420 किलोमीटर। ठीक है, यानी y ने कितनी दूरी ट्रेवल करी है? 420 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया था ना, मुझे याद है जहां तक। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। हम्म अगला क्वेश्चन देखिए, फिर आप अगले टाइप पे चलते हैं हम लोग। देखिए यहां पर आपके पास में क्या है, गिरी ए पॉइंट से चलता है 6 बजे 20 की स्पीड से, और बिंदु बी चलता है 7 की स्पीड, 7 बजे चलता है 10 की स्पीड से। दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? अब बताओ कितने बजे मिलेंगे, पहले निकाल लो कि भैया टाइम क्या होगा। तो देखो क्या से कितना किलोमीटर पहले दूरी है? 100 किलोमीटर है। उनमें से माइनस करना, ये 6 पे चल रहा 7, 1 घंटा चलेगा ए 20 की स्पीड से, यानी 20 किलोमीटर जाएगा। दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है? 20 और 10 कितनी है? 30 की है। क्लियर है? यानी आपके पास आएगा ये 80 बटे में 30 घंटा, यानी 0 से 0 खत्म, यानी कितना आएगा? 8 बटे में 3 घंटा। क्लियर? अब 8 बटे 3 घंटा का मतलब क्या होता है देखो ध्यान से, तो यानी 2 घंटा पूरा का पूरा, प्लस 2 बटे 3 घंटा का मतलब हो गया 40 मिनट। तो 2 घंटे और 40 मिनट। ठीक है भाई, 2 घंटे 40 मिनट लगेंगे। तो अगर मुझे निकालना हो कि आपकी टाइमिंग क्या होगी, क्योंकि अब 7 बज चुका है, कितना बज चुका है? 7। तो 7 बज चुका है, तो 7 AM में हम क्या करेंगे? हम बाकी 2 घंटा 40 मिनट जोड़ देंगे। ठीक है भाई, तो 2 घंटा 40 मिनट जोड़ेंगे, तो 7 और 2 कितना आएगा? 9। यानी कि हमारे पास आएगा 9:40। क्या जाएगा? 9:40 AM। तो 9:40 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी को लॉक करेंगे, खत्म। कोई दिक्कत, दुख दर्द तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो अब देखते हैं जरा अगला टाइप का क्वेश्चन है। अरे यही तो हम पूछ रहे थे सबसे पहले ही तुमसे। चलो अगला टाइप का क्वेश्चन है 57। सीजीएल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 57 है। सीजीएल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। देखो स्पीड टाइम डिस्टेंस थोड़ा बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन आप बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, मजा आएगा, और एक एक क्वेश्चन आपसे होगा जरूर, क्योंकि हम लेटेस्ट और अपडेटेड क्वेश्चन ही आपको करा रहे होते हैं यहाँ पे। देखिए स्थान ए से स्थान बी की दूरी कितनी है सर? 144 किलोमीटर है। एक एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं ए से और बी से, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलती है तो उनको 12 घंटे लगते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में चलती है 9/8 चलते हैं। तो बताना है कि तेज चलने वाली जो कार है उसकी बताने की स्पीड कितनी होगी। तो हम एक्स और वाई मान के नॉर्मल कर लो, है ना। अब एक दूसरे की तरफ चलती है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास में जब एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है। क्लियर है? अच्छा, एक दूसरे की ओर चलती है तो क्या होता है? अगर हम बात करेंगे दोनों एक दूसरे की ओर चल रही हैं, एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो क्या होगा बताइए। अब
देखिए जब एक ही दिशा में चलती हैं तो माइनस होगा, सॉरी एक ही दिशा में होगी तो क्या होगा, माइनस होगा। लिखा हुआ है कि जब एक दूसरे की ओर चलती हैं, ठीक है, जब एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं यानी x प्लस वाई, ठीक है। तो अब देखो कितनी दूरी है भाई, 144 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है सर, 144 है, और इसका कितना 9/8, तो इसका 9/8 कितना हो जाएगा, इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखिए 8 से कैंसिल करेंगे कितनी बार आएगा, 8 एक कम 8 हो जाएगा, 18 8 144, 18 इंटू 9 कितना आएगा, 162 आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे x माइनस वाई की बात करेंगे, तो x माइनस वाई की वैल्यू की बात करेंगे, 144 किलोमीटर जाना है, ठीक है, कितने की स्पीड से, 12 की स्पीड से, यानी यहां पे कितना आएगा, 12 हो जाएगा। स्पीड बराबर होता है, ठीक है, सॉरी इसका ना 1 मिनट को गलती से निकल गया, 9/8 घंटे लगते हैं ना, बहुत ही कम लग रहा है एक दूसरे की तरफ जाने पे। चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो यानी अगर हमें निकालना है तेज वाली की चाल, क्या x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या होगा, तो 162 और 12 को जोड़ देना, कितना आएगा 174, और अपॉन में कितना 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास गलत है यार, लग रहा है मुझे, क्योंकि 12 घंटे बाद मिलती हैं जब एक ही दिशा में चलती हैं, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा कितना, 12 घंटे लग रहे हैं ना। तो 144 किलोमीटर की दूरी है, 144 बटे में 12, तो 12 ही आएगा, ठीक है। और जब वो एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, यानी कि जब रिलेटिव स्पीड क्या होगी आपके पास, जुड़ेगी, तो वो 9/8 घंटे मिलती है, तो 144 बटे में 9 आएगा, ठीक है। 1 मिनट को यहाँ पर ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे चाल बराबर होता दूरी, तो 144 हो जाएगा, और बटे में क्या, समय, समय कितना 9/8 है, तो 9 नीचे आएगा, 8 यहाँ आएगा, क्लियर है। तो इसको काटेंगे अगर हम देखो 16 से, तो 16 इंटू 9, 16 इंटू 8 आ जाएगा 128, ठीक है। अब सही है, अब 128 आएगा, तो 128 और 12 कितना होता है, जोड़ोगे 140, और 140 बटे में कितना 2, तो क्या आएगा आपका आंसर 70 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 17। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताओ किसको समझ में नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया। देखिए मैंने क्या बोला कि एक स्थान से दूरी कितनी है भाई, 144 किलोमीटर की दूरी है, एक साथ प्रारंभ करती है, एक ए से निकलती है, दूसरी बी से निकलती है। जब एक ही दिशा में चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तब 12 घंटे मिलते हैं, 144 बटे 12 मतलब 12 की स्पीड है, दोनों का डिफरेंस, दोनों का सम कितना होगा 144, क्योंकि ये टाइम है, तो आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, है ना। तो 144 बटे में 9 और इंटू 8 हो जाएगा 128, वो आएगा। तो दोनों की स्पीड 128 से जोड़ने पर घटाने पर 12 है, तो एक की स्पीड कितनी होगी 70 होगी, और दूसरे की कितनी होगी 58, बात खत्म। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला 2006 का क्वेश्चन है, चलो इसको निकाल लो, यूपीएसआई वाला कर दो, ये वाला। हाँ सभी को आ गया ना बढ़िया तरीके से, पूरा ये चैप्टर कर लोगे ना, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में, प्रॉमिस। चलो लिखा हुआ ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी तय करते, एक दूसरे की ओर दौड़ते तो 4 घंटे मिलते हैं, एक दूसरे की तरफ चलेंगे यानी x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 100 बटे में 4, कितना आएगा सर 25 हो जाएगा। अब एक ही दिशा में दौड़ेंगे यानी रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, तो 20 घंटे मिलते हैं, 100 बटे में 20 कितना आएगा 5, बस। तो यहां पे देखो तेज वाले की चाल बतानी है, ये ए और बी है ना, तो अब देखो x का मान अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, मुझे छोटू आंसर चाहिए, तो x का मान निकालेंगे तो एक आपके पास आ जाएगा 15, और अगर y का मान निकालेंगे तो आ जाएगा कितना 10, ठीक है। तो 15 और 10 हमारा आंसर आएगा। बोला है कि ए और बी 100 किलोमीटर दूरी तक एक दूसरे को दौड़ते हैं, दोनों 4 घंटे में, हालांकि अगर वे एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो ए 20 घंटों में बी से आगे निकल गया होता, मतलब ए आगे निकल गया होता, तो यानी ए की चाल तेज है, ठीक है, तो बी की चाल स्लो होगी, तो कितना होगा 10 होगा। हाँ नहीं नहीं बेटा, यहां पे समझना है आपको ना, 10 और 15 में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 20 से आगे निकलेगा ए, इसका मतलब ए की चाल ज्यादा है ना, तो ए ज्यादा है तो ए को नहीं लेना, हमें इसको लेना है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दे रखा है ना, ऑप्शन में बहुत खिलाड़ी आदमी है। चलो अगला क्वेश्चन आपके पास है कि, हाँ बिल्कुल, अगला आपके पास है, लग रहा है कोल्ड होगा, सॉरी, तबीयत खराब लग रही है शुरू से ही, सुबह से ही लग रही है खराब।
चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि जब रेस्ट ले लेके चलता है ना, कहां गया विपुल, कहां है विपुल, है क्लास में? हाँ विपुल, तुमने पूछा था ना कि सर वो रेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं कराया। हाँ मेरे भी गई अब लग रहा है। हाँ बिल्कुल भाई, कोशिश तो यही है। देखिए लिखा हुआ मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड जाता है और प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी पर वो 20 मिनट का रेस्ट लेता है। ठीक है भाई, 40 किलोमीटर की दूरी पर वो को कितनी देर में पार करेगा ये बताना है। हाँ कोई बात नहीं, अब यहां से अटकोगे नहीं। देखो उसकी स्पीड 8 की है, क्लियर है? 10 किलोमीटर दूरी जाने के बाद वो क्या करता है, 20 मिनट का रेस्ट लेता है। तो 40 किलोमीटर की दूरी पर वो बोला है कितनी देर में पार करेगा। तो देखो नॉर्मल कंडीशन में निकालो, अगर वो रेस्ट नहीं लेता, मैं आप ये निकाल लो कि भाई अगर वो रेस्ट नहीं करता, ठीक है, अगर वो रेस्ट नहीं करता, ध्यान समझना, अगर वो रेस्ट नहीं करता, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगता है ये बताओ। अब बताओ 40 किलोमीटर जाना है, क्लियर है, और 8 की स्पीड है, यानी क्या आएगा 5, तो 5 घंटे उसको नॉर्मल लगते हैं। अगर वो रुक कर नहीं जाता, ठीक है, अगर रुक कर नहीं जाता तो 40 किलोमीटर जाना है, 8 की स्पीड जाएगा, मतलब 5 घंटा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो वो 10 किलोमीटर के बाद क्या करता है, रेस्ट करता है ना। तो मैं अगर पूछूं मैं कि नंबर ऑफ स्टॉपेज उसका कितना है, नंबर ऑफ स्टॉपेज यानी कि उसके रुकाव की संख्या कितनी है, कितनी बार रुका है वो, अगर आपसे मैं पूछूं यहां पे कि रुकाव की संख्या कितनी है बताओ, अगर आपसे मैं पूछूं यहां पे कि भैया रुकाव की संख्या क्या, कितनी बार रुका है, पहले बताओ कितनी बार रुका है। 10 किलोमीटर पे एक बार रुकेगा, 40 किलोमीटर पे कितनी बार रुकेगा बताओ। 10 किलोमीटर पर वो क्या करता है, वो एक बार रुकता है, तो 40 किलोमीटर पे कितनी बार रुकेगा, 3 बार। हाँ शिवशंकर, विपुल ने बहुत बढ़िया बोला, कितनी बार, 4 बार। डूमरो तुम हैं। एक बात मुझे बताओ यार, एक बार 10 किलोमीटर गया, एक बार रुकेगा, फिर 10 किलोमीटर गया, एक बार रुकेगा, फिर वो 30 किलोमीटर गया, एक बार रुकेगा, यार 40 किलोमीटर पे तो पहुंच गया ना, फिर वो तो फाइनल रुक ही जाएगा ना। तो कितनी बार रुकेगा, 3 बार केवल रुकेगा, यहां पे गलती होती है ना। 4 बार नहीं रुकेगा, 3 बार रुकेगा, क्योंकि चौथी बार में तो पहुंच ही गया वो, अब तो फाइनली उसको वहीं रुक जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 40 किलोमीटर है, ठीक है, 40 किलोमीटर है और 10 किलोमीटर के गैप पे रुकता है और -1 कर देना, क्या आएगा, तो 3 बार वो रुकेगा। क्लियर है, क्या है, 3 बार रुकेगा। अभी मैं आपको ये डिटेल में समझा रहा हूं, अभी 2-2 लाइन में आंसर करोगे तुम, पहले समझ लो। क्लियर है, तो देखो अगर मैं निकालू यहां पे रुकाव का समय कितना है, रुकाव का कुल समय अगर निकाल लो मैं कि कितना देर कुल रुका है वो, तो एक बार में रुकता है कितनी देर बताओ, तो एक बार में रुकता है मेरे भाई 20 मिनट रुकता है, तो 3 बार में कितनी बार रुकेगा, तो 3 इंटू 20 यानी कुल मिला के 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 घंटा, तो कुल मिला के वो 1 घंटा रुका है, तो टोटल टाइम उसको कितना लगेगा बताओ। तो अगर हम बात करेंगे टोटल टाइम, तो टोटल टाइम आपके पास कितना, तो 5 घंटा नॉर्मल कंडीशन में, 1 घंटा रुकेगा, तो कुल मिला के लगेगा 6 घंटा। बात खत्म, ऑप्शन नंबर सी। ये 6 घंटा 20 मिनट कौन बोल रहा था, तो डूब के मर जाते, लेकिन अभी ठंड बहुत है, तो नहा लिया करो। नहाते नहीं होगे फिर तुम, पक्का है, ठंडा तो लगती है तो नहीं नहाते होगे, सोचोगे छोड़ो क्या ही जाता है यार, है ना, नहाते होगे नहीं पक्का। समझ गए ना, तो यहां पर आपको ये समझना है कि रुकाव की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ स्टॉपेज कितना है, क्योंकि आप कह रहे हैं 40 किलोमीटर, बते में स्पीड कर देना -1, क्योंकि फाइनली वो पहुंच जाता है वहां पे। हाँ कभी कभी नहाते हैं। चलो ये समझ गया ना, बेसिक बिल्कुल समझ गए कि नहीं, पहले ये बताओ, पहले इसका बेसिक समझ गए कि नहीं। हम निकाल लेंगे नॉर्मल कंडीशन पे अगर नहीं रुकेगा तो 5 घंटा, कितनी बार रुका, 3 बार, एक बार में रुकता 20 मिनट, 3 बार में 60 मिनट यानी 1 घंटा, तो 5 घंटा प्लस 1 घंटा 6 घंटा हो गया, खत्म। चलो अगला क्वेश्चन को धुआं धुआं करते हैं बिल्कुल, और ये CHSL 2018 का ही सवाल है। चलो बताइए जरा। तो स्नान डेली करते बट गर्म पानी से, पानी गर्म करने वाला किट रखे हैं, अच्छा
किट रख ले मानी तू है। स्टूडेंट को डेली नहीं नहाना चाहिए ठंडे में, अपनी आदत है, सुबह 7 बजे की डेली आदत है, वो भी टंकी वाले पानी में ठंडे, बिल्कुल मजा आ जाता है नहाने में। बस उसके लिए ना माइंड बनाना पड़ता है, जैसे पानी देखते ही ना डर लगता है, ऐसा लगता है कोई आतंकवादी टाइप में बैठा हुआ है। लेकिन जब एक बार मूड बन जाता है ना, मतलब एक बार नहा लो ना, फिर मजा आने लगता है। गर्म पानी ना फील नहीं आता, ऐसा लगता है ना दिन भर नहाया ही नहीं है, तो वो फीलिंग नहीं आती नहाने वाली। वो फीलिंग जरूरी है नहाने वाली कि हम नहाए हैं। चलो देखिए, एक लड़का 42 की स्पीड जा रहा था, 84 किलोमीटर जाने में आपके पास बोला कितना समय लगेगा मिनट में बताना है। तो पहले निकाल लेना कि नॉर्मल उसका टाइम कितना होता अगर वो नहीं रुकता तो। ठीक है, नॉर्मल टाइम उसको कितना लगता, तो भैया ये बताओ 84 किलोमीटर है, 42 की स्पीड जाएगा, इसका मतलब लगेगा 2 घंटा। 2 घंटा का मतलब 120 मिनट उसको नॉर्मल लगेगा, है ना। तो हम यहां पे निकाल लेंगे स्टॉपेज टाइम। ठीक है, रुकने में कितना समय उसने दिया है, स्टॉपेज टाइम निकाल लेते हैं। अब देखिए कितना दूरी पर रुकता है, हर 11 किलोमीटर पर रुकता है, तो 84 किलोमीटर में 11 का भाग करना, 88 नहीं जाएगा, 77, 7 बार रुकेगा कुल, तो 7 बार रुकेगा, और एक बार रुकता है 8 मिनट के लिए, तो 7 × 8 कितना, 56 मिनट इसको और लगेगा। तो हम यहां से निकाल लेंगे टोटल टाइम। ये सब एग्जाम में लिखना नहीं, जो सब मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं, क्लियर है। तो कितना आएगा, 176 मिनट लगेगा उसको टोटल, कितना, 176 मिनट में क्या करेगा, मामला सेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, खत्म। हम्म, तो जिस दिन सोच लेते हैं उस दिन नहा ही लेते हैं। सोचते होगे महीने में एक दिन तुम, है ना, सोचते भी तो होगे ना महीने में एक बार, चलो नहा ही लेते हैं कुछ भी हो जाए। क्यों भाई, सही बोला ना, अपन सही बोलता है। चलो अखिलेश शिवशंकर, बिल्कुल भाई, डन। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 7 कहां से आया ये समझ जाना। ठीक है, ये 7 आपका कहां से आया ये समझ जाना। आप क्या करना, 84 का एक काम करना, भाग कर देना कितने में, आप भाग कर देना कितने से, कितने से, कहां गया, 11 से भाग करना, तो एक 7 इंटीजर आएगा आपके पास टोटल। ठीक है, यानी 7 बार रुकेगा मामला बस। ठीक है सर, पानी, गर्म पानी से इम्यूनिटी मर जाती है। ओह, कहां कहां के लॉजिक ले आते हो तुम। सर मौसम विभाग के अकॉर्डिंग नहाता हूं। मौसम विभाग तुम्हें देता है ना कि आज नहा लेना तुम। हाँ ठीक है भाई, देख लिया देख लिया मैंने, तुम्हारा कमेंट देख लिया भाई। चलो अगला देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला कर लोगे कि नहीं कर लोगे। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। इस वाले क्वेश्चन में ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, बहुत ज्यादा रहती है। आज ये कंफ्यूजन आपकी दूर होगी। ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, दो ऑप्शन को लेकर के। पहले बताओ क्या आएगा। हाँ चलो बताओ भाई, इसमें देखना चाहता हूं तुम्हारा लॉजिक क्या चलता है। दो ही ऑप्शन इसके आंसर होते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों ऑप्शन बच्चों के आंसर आते हैं। चलो बताओ। बिहार में एमएलसी का चुनाव फरवरी में, तो आज हमको विधायक, आज हमारे घर पे विधायक जी सुरेंद्र यादव जी आ रहे हैं। पढ़ लिख लो यार, तुम नेतागिरी करने के चक्कर में लगे हो। ठीक है, सीजीएल का क्वेश्चन है ये। पांडे जी 13 मिनट आ रहा है आपका, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ओहो, ए ऑप्शन। अखिलेश, पिंकी, पांडे सबका 13 13 ही आ रहा है, का 15 आ रहा है। चलो देखो ध्यान से, आपको बस इतना देखना है, आपको बस इतना ही देखना है। ठीक है, कि औसत देखो ध्यान से कितने मिनट रुकती है।
है ना। तो देखो ध्यान से, हमारे पास जो आंसर आएगा, देखो पहले, अगर वो बिना रुके जाती तो 65 किलोमीटर की उसकी स्पीड होती। क्लियर है। रुकती हुई जा रही है तो 52 की स्पीड है। अच्छा, कमी कितने की हो गई? 13 की स्पीड की कमी हो गई। कितने पर भाई? 65 पर। कितने पर हो गई? 65 पर, यानी 1/5। कितना हो गया? 1/5। ठीक है। कितने की? 1/5 की कमी हुई है ना। 1/5 उसको क्या लगेगा? समय कम लगेगा। अब 1/5 समय लगेगा कम, कितने पर? 60 पर। तो कितना आएगा? 12, है ना। क्या आएगा? 12। क्या सही आंसर है? बताओ। ठीक है, अब ध्यान सुनना मेरी बात यहां पे, क्योंकि बहुत बच्चों का यहां पे गलत होता है। क्लियर है। यहां पे बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है। यहां पे कुछ लोग ऐसा लॉजिक लगा देते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ठीक है, जहां पर लगभग गलतियां होती हैं आपसे, तो आपको ये गलतियां करनी नहीं है। ठीक है। तो फिलहाल क्या होगा? आपका सही आंसर क्या आएगा? 12। सही है, गलती थोड़े ना है, ये सही है। देखो ध्यान से, आप ये देखो ना, या फिर आप ऐसा कर लो। अब देखो स्पीड का रेशियो कितना है, क्योंकि दूरी आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो स्पीड का रेशियो ध्यान से देखो क्या है। तो स्पीड का रेशियो पहले कितना था? तो पहले आपके पास था 65 था, और अभी कितना हो गया है? 52 हो गया है। ठीक है। तो 13 का कितने गुना? 5 गुना। 13 का कितने गुना? 4 गुना हो गया। तो टाइम का रेशियो क्या होगा बताओ? तो टाइम का रेशियो हो जाएगा आपके पास में 4:5। उल्टा हो जाता है ना। क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है टाइम का रेशियो। तो बोला हर घंटे लगभग कितना ये रुकता हो, हर घंटे कितना रुकती है रेलगाड़ी, औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। क्लियर है। अब पहले देखो ध्यान से, टाइम देखो ध्यान से, टाइम लगने लग गया, 4 से हो गया 5। तो कितना आप देखो यहां पे कितना ज्यादा है, तो 1 में कितना, अब कितना लग रही है, अब कितने पर रुकती हुई चल रही है? 5 पर। तो 1/5 और इंटू कितना? 60। तो क्या आएगा आपके पास में? 12 आ जाएगा। खत्म। आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है। हाँ, थोड़ा बहुत नेतागिरी कर लेते सर मेरे, क्योंकि भाभी हमको प्रमुख हैं। सर मेरे दादा पूर्व मुखिया थे। ओके। ठीक है, आप ऐसा कर लेना, या फिर आप ऐसा कर लो सीधे सीधे कि भैया 65 था, 65 पे कितना हो गया? 52 हो गया। कितने की कमी हो गई? 13 की। कितने पर? 65 पर, और इंटू कर देना 60, क्योंकि आपको मिनट में चाहिए। 13 का कितने, सॉरी, हाँ, 13 इंटू 5 65, 5 से कैंसिल करना, क्या? 12। खत्म, मामला डन। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ फिर। अगला क्वेश्चन देखो, मेंस 2018 में भी आया है। तो अब देखो ध्यान से, पहले स्पीड कितनी थी? 80 की स्पीड थी बिना रुके, बाद में हो गई 60। तो प्रत्येक घंटे में कितनी बार रुकेगी? तो बताओ, आपको बताना है कि कितना मिनट रुकेगी। तो अब बताओ जरा, कितने की कमी हो गई? 20 की हो गई। पहले कितना था? 80 था, और इंटू कर देना 60। क्लियर। 20 का कितने गुना? 4 गुना। 4 से कैंसिल करना, क्या आएगा? 15 मिनट। यानी हर घंटे वो 15-15 मिनट रुक रही थी। खत्म हो गया। ठीक है। तो 15 मिनट आपके क्वेश्चन का क्या आएगा? सही आंसर। खत्म। तो समझ गए ना, ये स्टॉपेज वाला क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? तो स्टॉपेज में आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने दोनों आपको करा दिए। क्लियर है ना। चलो अगला वैरायटी देखो। अगला टाइप आपके पास है पैदल या सवारी पर आधारित क्वेश्चन। क्लियर। पैदल या सवारी पर आधारित क्वेश्चन। इसमें देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन आपका CHSL 2018 का। हम्म, देखिए क्या लिखा हुआ। जब अमर P से Q पैदल और Q से P साइकिल से जाता है तो उसको 29 मिनट लगते हैं। दोनों ओर पैदल जाने में 49 मिनट लगते हैं। दोनों ओर साइकिल पर आए तो उसे कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा आता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम में पूछा भी गया कई बार। ठीक है भाई। देखिए, अमर P से Q पैदल जाता है और Q से P साइकिल आता है, तो 29 मिनट उसको लगते हैं। ठीक है। तो पैदल हो गया आपके पास में, और हो गया साइकिल, तो 29 मिनट लगते हैं। दोनों ओर पैदल जाने में 49 मिनट लगते हैं। तो दोनों ओर अगर साइकिल जाए तो कुल कितना समय लगेगा? तो आप ऐसा निकाल लो ना, कि देखो दोनों साइड अगर पैदल जाएगा, तो मैंने मान लिया चलो दोनों साइड आपका पैदल गया, तो उसको कितना मिनट लग गया? 49 मिनट लग गया। ठीक है, 49 मिनट लग गया। तो अगर एक साइड वो पैदल जाएगा तो कितना मिनट लगेगा? तो 24.5 मिनट लगेगा उसको। ठीक है, 24.5 मिनट। आगे दे रखा है कि पैदल गया और प्लस साइकिल से कुल उसको कितना लगा? 29 मिनट लगा है। 29 मिनट लगा है। तो एक पैदल के पास कितना? 24.5 है। तो एक बार अगर साइकिल से जाएगा तो क्या आएगा? 29 में से क्या करना? माइनस कर देना 24.5।
ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा 4.5 मिनट लगेगा जब एक बार साइकिल जाएगा, तो दोनों साइड साइकिल जाएगा तो कितना लगेगा 9 मिनट। ठीक है, बस हो गया आंसर खत्म। ऑप्शन है क्या, ये रहा ए ऑप्शन, खत्म हो गया। है ना, ये बच्चों वाला सवाल है बिल्कुल। हम्म। अब सबका तो नहीं पता भाई विपुल, हम तो जरूर आएंगे, है ना। हमें पर्सनली बुलाओगे तो हम जरूर आएंगे। चलो। हम्म। चलिए, 65 के बाद 66 देखिए। देखो ए से बी पैदल जाता, बी से साइकिल पे, देखो यानी पैदल प्लस साइकिल में उसको कितना टाइम लग रहा है टोटल, तो उसको लग रहा था 46 मिनट लग रहा था। कितना लग रहा था 46 मिनट। ठीक है, आगे दे रखा जब दोनों साइड पैदल जाता तो 75 मिनट उसको लगते हैं। यानी आपके पास दे रखा है कि 2p की वैल्यू दे रखा है कितना, ये आपको दे रखा है 75 मिनट दे रखा है। क्या दे रखा है 75 मिनट आपको दे रखा है यहां पे। ठीक है, चलिए, तो यहां पे देखो 2p का मान कितना दे रखा है 75 दे रखा है, और हमें क्या निकालना है 2c का मान। तो एक काम करो जरा, इसको 2 से मल्टीप्लाई इसको भी कर दो। क्लियर, हम पहले निकाल लेते हैं 2c का मल्टीप्लाई यहां भी कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे तो क्या आएगा कुल 92 मिनट आएगा। इससे हमारा आंसर जल्दी निकल जाएगा। तो और क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस माइनस, ये हो गया खत्म आपके पास में। यहाँ पे आपका 2 टाइम्स ऑफ साइकिल बराबर कितना 92 में से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा 15 और 2 17, यानी कि आपके पास कितना आएगा, तो कुल 17 मिनट लगेगा, मामला खत्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इससे जल्दी निकल जाएगा। है ना, देखिए एक बार पैदल प्लस साइकिल 46 मिनट है, तो दोनों साइड पैदल प्लस साइकिल कितना आएगा 92 आ जाएगा। दोनों साइड पैदल कितना है 75 है, घटा देना तो दोनों साइड साइकिल जाएगा तो कुल लगेगा 75 मिनट, बस खत्म। सॉरी 17 मिनट लगेगा, हो गया आंसर आपका। चलो, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, उसके बाद ना फिर आपका वो वाला क्वेश्चन बचेगा, इसके बाद बचेगा वो कौन सा, 2-3 कॉन्सेप्ट बचेंगे अभी। एक छलांग वाला बचेगा ना, कुत्ता 4 छलांग गया, है ना, गधा पता नहीं क्या क्या, कुत्ता है, शेर है, बिल्ली है, 5 छलांग मारती है, इतना दूर जाती है ना। और एक वो मोमबत्ती वाला क्वेश्चन बचेगा, और एक राधा रानी कॉन्सेप्ट बचेगा अभी। चलिए, ये देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने और स्कूटर से पैदल आने में 6 घंटा 30 मिनट लेती है। दोनों साइड साइकिल जाए तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगते हैं। अब यहां पे क्या 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगते हैं, ये लैंग्वेज समझना है। सर एक इजी क्वेश्चन सेंड किया, चलो ठीक है, ये 2 क्वेश्चन और कर लो बस। ये 2 क्वेश्चन आपके पास और हैं, ये कर लो फिर मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जो डाउट है बता देता हूं। देखिए, साइकिल से जाने और स्कूटर से आने में 6 घंटा 30 मिनट हो गया, तो यहां पे 2 से पहले ही गुणा कर लो, तो 2 टाइम्स ऑफ साइकिल प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्कूटर, तो 6 घंटा 30 मिनट हो गया, यानी 6.5 घंटा हो गया। 2 गुना करेंगे तो कितना घंटा आएगा 13 घंटा। क्लियर है, दोनों साइड साइकिल जाएगा तो दोनों साइड साइकिल से जाएगा, कितना घंटा है, तो 2 घंटे 10 मिनट है, तो 2 घंटे 10 मिनट ज्यादा। ठीक है, तो 6 2 8 घंटा 40 मिनट, 8 घंटा 40 मिनट, यह जाएगा 8 घंटे और 40 मिनट आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम इसको माइनस कर देंगे, बात खत्म। तो माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये माइनस जाएगा, तो दोनों टाइम्स ऑफ जब स्कूटर से जाएगा ना, ये एस मान लो, ऐसे स्कूटर से मान लो, कितना आएगा, तो 13 में 8 जाएगा तो 5 घंटा, यानी 4 घंटा आएगा, और आपके पास आएगा 20 मिनट। इसको घंटे में बदल लेते हैं जरा हम, तो आपके पास क्या जाएगा 4 हो गया 20 मिनट का मतलब 1/3 घंटा, तो 4 1/3 घंटे हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 4 घंटे क्या होगा, 4 घंटे 20 मिनट हमारा करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी क्वेश्चन था। चलो, एक क्वेश्चन और कर लो, है ना, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम आपके जो भी डाउट होंगे पूछ लेना अब।
देखिए, एक व्यक्ति किसी स्थान पर पैदल जाने रिक्शे से वापस आने में 5 घंटा 45 मिनट का समय लेता है। मतलब दोनों साइड पैदल, ठीक है, प्लस दोनों साइड अगर रिक्शा से जाता तो उसको दो गुना कर लो। ठीक है, तो 5 घंटे का दो गुना 10 घंटे, 45 का दो गुना 1.5 घंटे, और यानी आपके पास आएगा 11 घंटे 30 मिनट। ठीक है, आएगा आपके पास में 11 घंटा और 30 मिनट आ जाएगा। चलो, ये हो गया आपके पास में। दोनों साइड रिक्शा जाता है तो यानी 2 टाइम्स ऑफ रिक्शा, तो कितना लगता है उसको, 2 घंटे बचा लेता है। तो 2 घंटे बचाएगा मतलब हो गया, तो 2 घंटे उसे कम लगेंगे, तो यानी 5 घंटे 45 था, तो आपके पास बचेगा कितना, 3 घंटा और कितना, 2 घंटे बचाएगा तो 3 घंटे 45 मिनट उसको लगेंगे। बस इसी को सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, ये माइनस हो गया, माइनस, ये भी माइनस, ये खत्म। तो दोनों टाइम आपके पास अगर दोनों साइड पैदल जाएगा तो कुल कितना समय लगेगा। अब 11 में से 3 जा 8, ये देखो 11 घंटे में 3 घंटा घटा नहीं सकते, 1 घंटा इसको देना पड़ेगा, तो 1.5 घंटा इधर जाएगा, तो ये 45 मिनट ये बचेगा, और 10 में से 3 जाएगा तो कितना, 7 घंटे, तो 7 घंटे और 45 मिनट लगेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ठीक है, अब आपके देखो 2 बच गया, अब आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। ठीक है, आपने डाउट कौन से नंबर पे भेजा है भाई। हम्म, हाँ शिवशंकर, अब आपने बताओ डाउट कौन से नंबर भेजा है। अच्छा शिवशंकर, ठीक है, दिख गया, दिख गया मेरे भाई, दिख गया। तो रीजनिंग का सवाल मुझसे पूछ रहा है ये। हाँ हाँ, मैथ का डाउट सर से ही पूछना ना। ये आपका मैं बता देता हूँ, ऐसे बता देता हूँ कि ढाई भुजा चलता है, तो ढाई भुजा मतलब ए अगर ढाई भुजा जाएगा तो आधा इधर हो गया, एक एक इधर हो गया, यहाँ पे पहुंच जाएगा साउथ में। ठीक है, तो ए आपका साउथ में चला जाएगा। और अगर हम बात करेंगे डी की, तो डी आपका जाता है एंटी क्लॉकवाइज ढाई पे, एंटी क्लॉकवाइज ढाई पे जाएगा तो एक और दो नॉर्थ पे। ठीक है, साउथ और नॉर्थ आंसर आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, दक्षिण और पूर्व आंसर हो जाएगा। हाँ, साउथ नॉर्थ आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है शिवशंकर, बिल्कुल। अब तो रीजनिंग का सवाल मुझसे पूछोगे, हैं भाई। चलो, ये हो गया आपके पास में। चलो अगला देख लो आपके पास में, अगला देख लो। चलो अगला क्वेश्चन आपके पास है छलांग पर आधारित क्वेश्चन, ट्रेन का डाउट है। अरे यार ऐसा ही दे रखा है, देखो ध्यान से, चलो बता ही देता हूँ, तुमने पूछा तो बता ही देता हूँ मैं। ये इनका क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ क्या है। एक आपका स्क्वायर है ऐसा, ठीक है, अभी पूछ ही रहे हैं, चलो बता ही देता हूँ मैं, मूड तो नहीं था बताने का, चलो बता ही देता हूँ। इनका जो सवाल था इन्होंने पूछा था, ठीक है, ये आपके बीच पॉइंट पर यहां पर ए बैठा हुआ है, और यहां पर आपके पास बिल्कुल बीच में आपका पास एक स्क्वायर है, यहां पर आपका सी बैठा हुआ है, और यहां पे डी बैठा हुआ है, बिल्कुल बीचों बीच में बैठा हुआ है। इनकी जो डायरेक्शन यहां पे दे रखी है, इनकी डायरेक्शन आपको ऐसे कुछ दे रखा है। ठीक है, ये आपका ईस्ट दे रखा है, ये आपका नॉर्थ दे रखा है, ये आपका साउथ दे रखा है, और ये आपका वेस्ट दे रखा है। ये चारों डायरेक्शन दे रखी हैं। ठीक है, ये आपकी चारों डायरेक्शन दे रखी हैं। अब आपसे बोला है ए आपका क्या करता है, ए आपका जाता है ढाई, ठीक है, ढाई भुजा चलता है ए, और ये चलता है कैसा, ये जाता है क्लॉकवाइज।
ये जाता है क्लॉकवाइज। और डी आपका क्या करता है, डी भी आपका ढाई भुजा जाता है और ये जाता है एंटी क्लॉकवाइज। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है। तो आपसे बोला था ए और डी की डायरेक्शन क्या होगी, पूछा था। ठीक है, अब देखो क्या है, ए की भुजा भी कितनी है। अब देखो ए की क्या है, ये वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर है। तो बताओ एक भुजा ये होगी तो आप आधी भुजा ये होगी ना, ए आपका कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज, तो ऐसे ही चलेगा ना। तो यानी आधी भुजा ये हो गई इसकी ए के लिए, है ना, आधी भुजा ये, एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई, तो मतलब ढाई भुजा हो गई, यानी ए आपका यहां पहुंच गया। अब ए की पोजीशन कहां पे है, ये रेड पेन से मैं बना रहा हूं, अब आपका ए यहां आ चुका है, तो ए की पोजीशन कहां है, साउथ की तरफ हो गई। अब डी आपका ढाई भुजा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऐसा जाएगा, तो ये आधी दूरी तो ये हो गई आपके पास में, और ये एक एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई, यानी अब आपका डी यहां पहुंच गया। क्लियर है, तो ए और डी की पोजीशन कहां हो गई, ए आपका हो गया साउथ में और डी हो गया नॉर्थ में, खत्म। हाँ, और किसी का कोई डाउट है तो भेज सकते हो आप। हाँ ठीक है, हाँ लिखो। ठीक है, इस पर भेजो जल्दी से, जिसका डाउट है भेज दो। 40 दिमाग आई थी मेरा, क्या लिख रहा हो ये। भेज, इसको डाउट है जल्दी भेज दो। हम्म, जल्दी भेजो, है किसी का तो। भेजोगे, है नहीं तुम, है। ठीक है, ये अभी बस आपका 2-3 क्लास का बचा हुआ है। ठीक है, 2-3 क्लास का ये बचा हुआ कॉन्सेप्ट आपका, जैसे कि एक आपका पास हो गया ये वाला। ठीक है, ये वाला आपका टाइप बचा हुआ है, बंदूक या गोले पर जो क्वेश्चन आपके पास आता है। ठीक है, ये बचा हुआ है आपका, और आपका, ठीक है, एक अभी ये छलांग वाला तो आपको मैं करा ही दूंगा। एक आपका ये वृत्तीय गति वाला बचा हुआ है, 2 टाइप हो गया। और ये आपका कोहरे पर आधारित क्वेश्चन है, ये वाला हो गया। और आपके पास में यहाँ पे एक अनुपात वाला क्वेश्चन हो गया। और एक आपका ये भी छलांग वाला तो मैं करा ही दूंगा आपको। ठीक है, ये छलांग वाला करा दूंगा। 4 टाइप के क्वेश्चन और है, एक राधा रानी वाला, तो 5 टाइप का क्वेश्चन और बचा हुआ है। चलो चलो, ठीक है, एक डाउट है, किसका है ये, पता नहीं कौन पांडे हैं, जो भी है। 33, 33, 34, 35। एक रेलगाड़ी ए मेरठ से 4 बजे चलती है, 5 बजे गाजियाबाद पहुंची है। बी आपकी चलती है 4 बजे और 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे से मुलाकात करेंगी। ठीक है, अभी इसको तो मैं कराऊंगा आगे। ठीक है, इसको मैं कराऊंगा आगे, अभी कराऊंगा आगे, जब आपको केवल टाइमिंग दिया रहता है, वो बताना कितने बजे मिलेंगे, क्योंकि स्पीड वगैरह डिस्टेंस वगैरह नहीं दी होती है। एक रेलगाड़ी आपकी निकलती है जिसमें 9 घंटे 16 घंटे, चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये कराऊंगा, ठीक है अभी। अभी इसको मैं कराऊंगा। एक्स और वाई राधा रानी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला बताऊंगा आगे। 2 रेलगाड़ी एक्स और वाई ए से बी निकलती है 4 घंटे 30 मिनट।
एक की चाल 45 हो तो कितना होगा, 54, नहीं सॉरी 54 होगा, या तो 37.5। ये भी कराऊंगा मैं, ठीक है, ये वाला भी दोनों टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है, अभी आगे आएगा ये। ठीक है ज्योति। हाँ अभी इसको मैं कराऊंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक ध्यान रखो अपना। और बस, आई थिंक कितना डेट है आज, वेडनेसडे है ना। हाँ इस सैटरडे तक खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। चलो फिर बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सभी लोग अपना, और लव यू ऑल, और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। बाकी नंबर पे सब लोग अपना नाम और नाम अपना जरूर भेज देना, ठीक है, व्हाट्सअप कर देना, बाकी बात आपसे बाद में करते रहेंगे। चलिए बाय, टेक केयर।